मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का, जो आपका 2022-23 कुछ सत्र चल रहा है। अब जो एग्जाम्स होने वाले हैं आपके मार्च में, उसके लिए जो सामाजिक विज्ञान का जो पैटर्न रहेगा आपका, उसका हम लोग एक पेपर लेकर आए। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिस तरह से आपका एग्जाम में पेपर आने वाला है, सेम वही पेपर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने पूरे आंसर लेके आए आपके। देखिए, तो आपका जो समय रहेगा 2.3 हॉर्स का, मतलब 2.5 घंटे का रहेगा, और 60 घंटे आपको 60 जो नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 60 अंक का पूरा पेपर रहेगा। और आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक जो रहेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, मतलब एमसीक्यू रहेंगे। तो देखते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जेम्स मिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, फिर सी दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डी हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसका सही आंसर क्या है, फर्स्ट का जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका मोनेरो, डलहौजी, जेम्स मिल और होल्ट मैकेजी। तो किसने किया था, इसका सही आंसर क्या है, होल्ट मैकेजी ने क्या की थी, ये डेल अपने मतलब महालवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम चालू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1856 ईस्वी किसान और जमींदार क्यों परेशान थे। ठीक है, 1856 ईस्वी में जो किसान थे और जमींदार थे क्यों परेशान, उसका ऑप्शन दिया यहाँ पे। ऑप्शन ए में क्या है, भारी भरकम लगान, दूसरा कहता है कर वसूली सख्ताई, और तीसरा कहता है कर्ज न लौटा पाना, और चौथा क्या है आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सब चीज़ें उनको कारण वो लोग कहते हैं कम जो है बहुत ही परेशान थे किसान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए भूमि कौन सा संसाधन है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भूमि कौन सा संसाधन। तो आपका ऑप्शन दिए प्राकृतिक, मानवीय, मानव निर्मित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा का आंसर क्या जाएगा आपका, प्राकृतिक। ठीक है, जो भूमि है प्राकृतिक, किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन दिए आपका तकनीकी ज्ञान, आवश्यकता, तो आपका क्या है उपयुक्त सभी। चौथा नंबर क्या है आपका, उपयुक्त सभी। सभी क्या जाएंगे, तीनों चीज़ें हैं, मतलब ये उपयुक्त सभी जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी उपयुक्त सभी, है ना। तकनीक भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, और आवश्यकताएं भी होनी चाहिए आपका संसाधन के निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके पास। टी में क्या है, एग्रीकल्चर, बी में दिया हॉर्टिकल्चर, सी में दिया है विटिकल्चर, या डी में दिया है फिजिकल। तो आपका सही आंसर क्या है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के तहत हम लोग सब्जी, फूलों, फलों को उगाते हैं और इसको बेचते हैं। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब किया गया था। तो इसमें ऑप्शन दिए यहाँ पे, ए में है सन 1984 में, बी दिया है सन 1985 में, सी सन 1982 में, और सन 1980 में, डी ऑप्शन। तो आपका सही आंसर क्या है इस पाँचों का, आपका डी। ठीक है, डी क्या जाएगा आपका, सन 1980 में। ठीक है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण 1980 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ए नंबर का आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक कब तैयार किया गया था। तो उसमें ऑप्शन दिए आपके, ए ऑप्शन 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका 9 का डी। ठीक है, 2005 में हो जाएगा आपका। 2005 में आपका जो है घरेलू हिंसा से संबंधित विधेयक तैयार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपना विकल्प का, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की थी। तो ऑप्शन दिए हैं आपका, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945 को, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 का क्या, सी देखें 26 जनवरी 1948 को, और डी ऑप्शन है 15 अगस्त 1950 को। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, बी वाला 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे बहुगुण के। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपके लघुत्तरी क्वेश्चन जो आएंगे 11 से लेकर 20 तक। देखिए इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इसके आंसर भी हमने आपको बता दिया है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख कक्ष बनाए, रिकॉर्ड रूम स्थापित किए, तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। ठीक है, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, क्या है, यूरोप के बाजारों में भारत के किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। तो इसका आंसर क्या है, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर
13 देखें, इनके आपको आंसर को नोट करना है और याद करना है, ठीक है। तो 13 का क्वेश्चन देखें, घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपका, घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगलों की पट्टियों में रहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, भूमि उपयोग प्रतिरूप क्या है। तो इसका आंसर क्या है, सभी प्रदेशों में भूमि का उपयोग एक समान नहीं होता, इसलिए भूमि उपयोग का अनुपात एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में काफ़ी भिन्न होता है, इसे भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। ये आपका आसान हो गया, भूमि उपयोग प्रतिरूप का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 15। कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों को बताएं, ठीक है। तो जो हमारे मानव के द्वारा जो है निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि आपको हो जाएगा पहला, पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण, ठीक है। या घर में जो भी चीज़ें, इलेक्ट्रिक चीज़ें, आप उसका नाम ले सकते हो, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, है ना, पंखे, ये सब क्या है, मानव निर्मित क्या है, संसाधन है, ठीक है। रेलगाड़ी, ट्रेन, सब चीज़ें, है ना, और आपका बस, ये सब चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या है, विनिर्माण किसे कहते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे नीचे। देखिए, विनिर्माण से अभिप्राय उन संगठित मानवीय प्रयासों से है जिनमें प्राथमिक उत्पादों को गौण उत्पादों में बदल जाता है, जिससे उत्पाद की मूल्य वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं विनिर्माण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, लिखिए। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसको हम बोलते हैं PKVI, को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जो है, संभाव्य या मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमका आप ये लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था, ठीक है। इसके निर्माण वर्ष लगे, कितने निर्माण, इसको वर्ष मतलब निर्माण करने में कितने वर्ष लगे। तो इसका आंसर क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, ठीक है। ये क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। न्यायिक समीक्षा को समझाइए। न्यायिक समीक्षा को समझाना आपको, देखिए, तो संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायालयिक पालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा 19 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं हम लोग। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको आपको बताना है। हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपके 20 तक। इनको आपको नोट कर लेना है और बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके आते हैं दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सेम टू सेम आपका जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं और आपको इसको नोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, जो आपके 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेज आवश्यकता अनुसार किसानों को विभिन्न फसलें उगाने को मजबूर करते थे। जैसे कि बंगाल में पटसन, है ना, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अंग्रेजों ने अफीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, जूट और नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों द्वारा कृषि के व्यवसायीकरण की नीति के कारण भारतीय किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए मजबूर करते थे, जिससे कंपनी किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त कर सके, ठीक है। साथ ही यूरोप के बाज़ारों में अपना मुनाफा भी चौगुना कर सके, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो भारत के में क्या है, जो किसान थे उनको बहुत मजबूर किया जाता है अंग्रेजों द्वारा ये वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए। चलिए इसका हम अथवा में देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। जैसे कि शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में की थी, ठीक है। इसका क्या आप लिखेंगे आंसर, टैगोर बचपन में स्कूल जाने से बहुत चढ़ते थे, ठीक है, मतलब चिढ़ते थे। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी तथा जेल जैसा लगता था क्योंकि वह बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। दूसरा क्या है, टैगोर ने बड़ा होने पर ऐसा स्कूल खोलने की सोचा जहाँ बच्चे खुश रह सकें, विमुक्त तथा रचनाशील बने, वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें, ठीक है। फिर थर्ड क्या था इसका, देखिए, उनका मानना था कि
सृजनात्मक शिक्षा के केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहन किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर शांति निकेतन की स्थापना की। ठीक है, ये चौथा पॉइंट के लिख सकते हैं आप। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शिक्षा का भी जोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि दीर्घ इसके क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा इसमें बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए उन जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी का अगला में देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास कि घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है, समझाइए। इसका आंसर क्या लिखेंगे, जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या धमकी देता है तो औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को भी अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे पर का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। ठीक है, तो आपको वनों से होने वाले लाभ लिखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वन मनुष्य के लिए बहुत बहुमूल्य संसाधन है। वनों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या लिख सकते हैं आप, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करने जिससे हम सांस लेते हैं। ठीक है, पहला, वनों से हमें इमारती लकड़ी, कागज, लुगदी, ऊन तथा रबड़ प्राप्त होती है। तीसरा क्या लिख सकते हैं आप, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। ठीक है, चौथा क्या है, वन भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। ठीक है, जो पांचवा क्या लिख सकते हैं, वन हमारे परितंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं या आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये आपके लाभ लिख सकते हैं। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया है। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर, ठीक है, कितने आपको कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो देखेंगे आप क्या है, देखिए श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये कृषि है। चलिए पहला क्या है, ये निर्वाह कृषि को, दूसरा पहला क्या है निर्वाह कृषि और दूसरा क्या है वाणिज्य कृषि। देखिए पहला क्या है निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, इसमें पारंपरिक निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है और केवल पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निर्वाह कृषि की चावल मुख्य फसल है तथा अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण भी शामिल है। ठीक है, ये आपका निर्वाह कृषि का हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मतलब इसको कमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में क्या है, ये फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का उपयोग होता है। अधिकांशतः कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और पौधरोपण कृषि भी शामिल है। इसमें मुख्यतः गेहूँ, मक्का, कहवा, चाय, केला, कपास इत्यादि फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये आप इसको नोट करना है, आसानी से इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आपके जो क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आपके जो टोटल आपके कितने थे 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। इस तरह से क्वेश्चंस आपके मेन एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है 23 क्वेश्चंस को, और इनको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको याद कर लेना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम आपका पैटर्न रहेगा आपकी मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर्स लेके आएंगे दूसरे विषय के, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के। ठीक है, और सेट भी लेके आएंगे, इनको आप ध्यान से देखें, 2-3 बार देखें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसमें कमेंट्स करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग।